Natural gas is basically, that is biogas, which we want to talk about today. That is the source of renewable energy. Renewable energy जो है उससे प्रोड्यूस की जाती है, एंड दैट इज़ बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लाइक जैसे प्लांट्स का मटेरियल होता है, एनिमल वेस्ट होता है, और जितने भी फूड जो कि हम वेस्ट कर देते हैं उस फूड से, इन तीनों चीज़ों से बायोगैस जो है उसको जनरेट किया जाता है, एंड दैट इज़ ऑलवेज डन इनटू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके साथ साथ इसमें बहुत अहम एलिमेंट ये है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को जब प्रोसेस किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब बायोगैस जो है वो जनरेट की जाती है। बायोगैस के जो यूजेस हैं वो बेसिकली हैं हीटिंग पर्पस के लिए, दुनिया के बहुत से ममालिक में इसको यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिससे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। उसके साथ साथ व्हीकल फ्यूल के लिए भी बायोगैस का इस्तेमाल बहुत से ममालिक में किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में भी किया जा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत अहम और एक सस्टेनेबल वे टू मैनेज द वेस्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस है, कि जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बड़े जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हो सकते हैं कि वेस्ट रिडक्शन होगा, उसके साथ साथ ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं उनमें उनके एमिशंस में रिडक्शन होगा, उसके साथ सॉइल फर्टिलिटी के लिए हमें एक प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी जो कि एज अ फर्टिलाइज़र पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। उसके साथ साथ जी एनर्जी सोर्स है जो कि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर कंजर्वेशन के लिए भी ये हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। सो बायोगैस एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट को यूज़ करने के लिए, एनवायरनमेंट के बेहतरीन यूज़ के लिए एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, जिसके साथ साथ हमारे लिए न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम एंड इकोनॉमी वो भी जनरेट होंगे, और उसके साथ साथ हमारी जो कार्बन एमिशंस हैं हमारे एयर में, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हद तक कमी वाक़ई होगी। इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है अगर इस पे बात करें तो सबसे पहले जैसा कि हमने जिक्र किया कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं उनकी कलेक्शन होती है, लाइक फूड, जितना भी हमारा वेस्ट फूड हम कर चुके होते हैं वो, फिर उसके बाद जो आपके प्लांट्स के रेसिड्यूज होते हैं, एंड लास्ट थिंग विच इज़ एनिमल मैन्योवर जो है, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है पाकिस्तान में, बिकॉज हम एक मीट लवर कंट्री हैं। सो उसका जितना भी एनिमल्स और उनका मैन्योवर है वो जो है वो बायोगैस जनरेट करने के लिए एक बहुत अहम कंपोनेंट है। इसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उसमें ये है जी कि इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली एनाएरोबिक डाइजेशन प्रोसेस कहलाया जाता है, और इसको प्रोसेस इस तरह से किया जाता है कि सील्ड कंटेनर में, जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे बायोगैस जनरेट होती है। गैस प्रोडक्शन, उसके साथ गैस कैप्चरिंग और गैस स्टोरेज जो है ये उसका भी सोर्स होता है। उसके बाद जी इसका डाइजेस्टेट मैनेजमेंट, जिसको फर्टिलाइज़र के तौर पे हम इसके जो बाकियात हैं उनको फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, वो डाइजेस्टेट मैनेजमेंट कहलाता है। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो कि इसको व्हीकल फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, बिकॉज़ ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी दूसरे ममालिक पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस हद तक पैदा की जा सकती है। पाकिस्तान में एनुअली जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 मिलियन टन जो है वो हम वेस्ट कर रहे हैं एनुअली। और अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट सर्वे के तौर पे देखें तो अगर जो अभी करंटली पाकिस्तान में 220 बिलियन क्यूबिक टन जनरेट हो रहा है बायोगैस, दैट इज़ जस्ट प्रोसेसिंग ऑफ 1 to 2 मिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जबकि हमारे पास जो एनुअल वेस्ट है वो है जी 20 to 25% 20 to 25 मिलियन टन्स,
राइट। सो अगर इसमें से हम 20 मिलियन टन जो है उसको भी प्रोसेस करें तो 1.5 बिलियन क्यूबिक टन जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं इससे बायोगैस। और अगर उसी बायोगैस को कन्वर्ट करें तो 9 बिलियन किलोवाट पर आवर जो है वो हमारे पास बिजली जनरेट की जाती है। अगर हम इसको बड़े सिंपल और बड़े इन साइंटिफिक वे में बात करें तो हम अपने ऑर्गेनिक वेस्ट का 1% हार्डली यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम इसके 70 to 80% को यूज़ करना शुरू हो जाएं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज है, पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो बेसिकली है 2 बिलियन किलोवाट पर आवर। और जो अभी करंटली पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वो है 130 to 140 बिलियन किलोवाट पर आवर। और अगर हम इसी को सिंपलर तरीके से और देखें तो इसमें IPPs का बहुत बड़ा रोल है, जो कि डिफरेंट रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ करके 60 to 70 बिलियन किलोवाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बट वो IPPs जनरेट कर रहे हैं। अगर हम बायोगैस का भी एलिमेंट शामिल कर दें तो हम काफ़ी हद तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कमी को पूरी कर सकते हैं। हम इससे एक अच्छा फर्टिलाइज़र जो है वो अपने किसानों के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे कि वेस्ट रिडक्शन होगी, कार्बन एमिशंस कम होंगे, हमारी एयर क्लीन होगी, और उसके साथ साथ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत है उसको भी पूरा कर सकते हैं। सो बायोगैस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसको हम जितना वेस्ट कर रहे हैं उसमें 20 to 25% का मार्जिन हमारे पास मौजूद है, जो कि हम अपने वेस्ट को रिसाइकल करके और रीयूज़ करके ऑर्गेनिक वेस्ट को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इक्वली हम अपने एयर को और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। और पूरी वर्ल्ड में इसको किया जा रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान में 220 बिलियन क्यूबिक टन जो है वो जनरेट हो रही है, बट पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि वो इसको 20 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकता है, जिससे हमारा जो बिजली का डेफिसिट है वो भी पूरा हो जाएगा। हमारे इकोनॉमी के जो सोर्सेज हैं वो भी क्रिएट होंगे, बहुत से लोगों को रोज़गार जो कि बायोगैस से रिलेटेड होंगे वो भी मुहैया होगा, वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों को भी रोज़गार मुहैया होगा। और उसके सबसे अहम जो एलिमेंट होगा कि हम अपने एयर को बहुत हद तक क्लीन कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपकमिंग प्रोग्राम्स में हम आपके लिए और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, जिससे हम अपने एयर को, अपने एनवायरनमेंट को बहुत बेहतर कर सकें, हम अपना एक कंट्रीब्यूशन एज अ सिटीज़न वो भी कर सकें, और उसके साथ साथ वी कैन हैव अ क्लीन ब्रीदिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।